जरा सोचो, अगर कोई भी माइनर या मेजर सर्जरी करते वक्त आपको एनेस्थीसिया ना दिया जाए, डर लगा ना। सोचो जब एनेस्थीसिया जैसी टेक्निक थी ही नहीं तो सर्जरीज कैसे हुआ करती होंगी। मैं बताता हूँ। एनेस्थीसिया प्रोसीजर का इन्वेंशन तो अभी कुछ 200 साल पहले हुआ है। उससे पहले की सर्जरीज काफी दर्दनाक और कई केसेस में जानलेवा भी हो जाती थी। एनेस्थीसिया एक मेडिकल टेक्निक है जिसका यूज आज हर एक छोटी बड़ी सर्जरीज या पेनफुल प्रोसीजर्स के दौरान किया जाता है। एनेस्थीसिया का इन्वेंशन से पहले की सर्जरीज काफी ब्रूटल और पेनफुल हुआ करती थी, क्योंकि एनेस्थीसिया जैसी टेक्निक का इन्वेंशन जब नहीं हुआ था और सर्जरीज करते वक्त पेशेंट कॉन्शियस रहता था, इसका मतलब कि वो हर एक प्रोसेस को महसूस कर सकता था। कैन यू इमेजिन हाउ पेनफुल इट कुड बी। इसीलिए सर्जरीज बहुत स्पीड से परफॉर्म की जाती थी और पेशेंट को फोर्सफुली पकड़ के रखा जाता था। और हाँ, थोड़ा बहुत पेन से रिलीफ करने के लिए पेशेंट को मिनिमल अमाउंट में, बहुत ही कम मात्रा में अल्कोहल, ओपियम या नार्कोटिक्स दिया जाता था। Many thanks to William T.G. Morgan, who was a dentist at Massachusetts General Hospital, जिन्होंने सर्जरीज को पेनलेस बना दिया। अक्टूबर 16, 1846 को पहली बार टीजी मॉर्गन ने डाई इथाइल ईथर को एज एन एनेस्थेटिक ड्रग यूज किया। 1846 से पहले की सर्जरीज के लिए अल्कोहल या प्लांट बेस्ड हर्ब जैसे कि ओपियम, मैंड्रेक और हेमलॉक का यूज किया जाता था पेन को मिनिमाइज करने के लिए। ये सब नेचुरल सेडेटिव्स और हेलुसिनेटिंग एजेंट्स हैं जो कुछ हद तक पेन से ध्यान हटा देते हैं लेकिन कम नहीं करते। एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, हेमलॉक जो एक न्यूरोटॉक्सिक प्लांट है, इसी का यूज करके सोक्रेट्स जो कि एक वेस्टर्न फिलॉसफी में मेजर फिगर माने जाते थे, उनको मारा गया था। ब्रॉडली एनेस्थीसिया इज ऑफ 3 टाइप्स। इसमें पहला है लोकल एनेस्थीसिया। इसमें बॉडी का स्पेसिफिक एरिया को नम किया जाता है जिसमें पेशेंट फुल्ली अवेक और कॉन्शियस रहता है, फॉर एग्जाम्पल डेंटल प्रोसीजर्स या छोटे मोटे स्टिचेस के टाइम पर। लोकल एनेस्थीसिया के लिए एनेस्थेटिक ड्रग को डायरेक्टली उस पर्टिकुलर एरिया के टिश्यू में इंजेक्ट कर दिया जाता है जो जगह नम करनी होती है। इंजेक्ट करते ही एनेस्थेटिक ड्रग नर्व फाइबर्स में सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देता है और बिना सोडियम के नर्व्स एक्टिवेट नहीं हो पाते और पेन के सिग्नल को ब्रेन तक नहीं पहुंचा पाते और पेन फील नहीं होता। दूसरा है रीजनल एनेस्थीसिया। इसमें बॉडी का एक बड़ा हिस्सा नम किया जाता है, फॉर एग्जांपल लोअर बॉडी सर्जरीज या चाइल्ड डिलीवरी के वक्त लेबर पेन को सप्रेस करने के लिए या सिजेरियन जिसे सी सेक्शन भी कहते हैं परफॉर्म करने के लिए लोअर बॉडी को नम किया जाता है। रीजनल एनेस्थीसिया देने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है स्पाइनल नर्व ब्लॉक। इसमें स्पाइनल कॉर्ड के पास सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड में इस एनेस्थेटिक ड्रग को इंजेक्ट किया जाता है। इसका असर कुछ ही मिनटों में शुरू हो जाता है और 2 से 4 घंटे तक इसका असर रहता है। दूसरा तरीका है एपिड्यूरल ब्लॉक। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बाहर के स्पेस को एपिड्यूरल कहते हैं, जिसमें कैथेटर के थ्रू एनेस्थेटिक ड्रग को कंटिन्यूसली कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, ये वेजाइनल डिलीवरी के वक्त भी दिया जाता है जब लेबर इंडक्शन कराना होता है, क्योंकि इंडक्शन का प्रोसेस कुछ घंटों तक चल सकता है, कभी कभी अगले दिन तक भी जाता है। तो कैथेटर के थ्रू ड्रग एपिड्यूरल स्पेस में जाता रहता है और उस टाइम तक कोई भी पेन फील नहीं होता और वेजाइनल डिलीवरी पेनलेस हो जाती है। बट एपिड्यूरल देने में जो 4 से 5 मिनट का समय लगता है वो एक्सट्रीमली पेनफुल होता है, लेकिन वो अगले 8 से 9 घंटे के पेन से एक्सपेक्टिंग मदर को बचा लेता है। तीसरा तरीका है रीजनल एनेस्थीसिया देने का, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक। इसमें अल्ट्रासाउंड की हेल्प से स्पेसिफिक पेरिफेरल नर्व में एनेस्थेटिक ड्रग इंजेक्ट किया जाता है अवे फ्रॉम द स्पाइन। ये किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए होता है, जैसे कि ओनली लेफ्ट हैंड, ओनली राइट हैंड या लेफ्ट लेग और राइट लेग। अब बात करते हैं लास्ट टाइप ऑफ एनेस्थीसिया, दैट इज जनरल एनेस्थीसिया। इसमें पूरी बॉडी को नम कर दिया जाता है। इसमें आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं रहते, कुछ फील भी नहीं होता। जनरल एनेस्थीसिया या तो इंट्रावेनसली दिया जाता है या ओरली भी दे सकते हैं। जनरल एनेस्थीसिया ब्रेन के मल्टीपल रीजन्स को टारगेट करता है। इसमें गावा जो कि एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एनहांस हो जाता है और ग्लूटामेट जो कि एक एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो सप्रेस हो जाता है। इसी कॉम्बिनेटोरियल इफेक्ट की वजह से ब्रेन में थैलेमस, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और ब्रेन स्टेम के बीच कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाता है और ओवरऑल पेन भी फील नहीं होता। पेन के साथ साथ अवेयरनेस और टेम्पररी मेमोरी भी शट डाउन हो जाती है। डेफिनेटली एनेस्थीसिया की वजह से आज सर्जरीज पेनलेस, स्मूथ और पॉसिबल हो पाई है। अगर ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगी हो तो शेयर जरूर करना, ताकि और भी लोग एनेस्थीसिया के प्रोसेस से अवेयर हो पाए, क्योंकि अवेयरनेस ही फेयर को कम करती है। दिस इज डॉक्टर संजय कुमार एंड यू आर वॉचिंग रेप्लिकेटिंग माइंड्स।